अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़ी थी टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा ओपन सेट, ओपन फंक्शंस और क्लोज्ड फंक्शंस, इनको हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा होम्योमॉर्फिज्म जो है, इसको भी हमने स्टडी करना है। जी, स्टार्ट करते हम आज का लेक्चर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टार्ट लेने से पहले एक बात आपको बताता चलूं। कल हमने कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर f कोई भी एक फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस उस वक्त होगा जब आप y में से कोई ओपन सेट लेते हैं और उसका इनवर्स इमेज जो है वो x के अंदर ओपन हो जाए। अब उसको आप इनवर्स इमेज भी कह सकते हैं, उसको आप प्री इमेज भी कह सकते हैं। अब ये प्री इमेज मालूम करने का एक तरीकेकार है। जी, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, ये मैंने यहां पर राइट किया हुआ ये मेथड। पहले हम ये सीख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। सपोज आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट x टू सेट y, और a मैंने एक सब सेट लिया सेट y का। a जो है सेट y का एक सबसेट है। तो इस ए का अगर आप प्री इमेज या इनवर्स इमेज की बात करते हैं अंडर एफ, जिसको आप इस तरह से राइट करेंगे, इज द सबसेट ऑफ एक्स, ये एक्स का एक सबसेट होगा। सही है ना? ये कल डायग्राम बनाकर हमने इसकी बात की थी कि सपोज ये आपके पास कोई सेट एक्स है और यहां पर एक सेट वाई है। तो सपोज कर लें कि y में से आप कोई एक सबसेट उठा लेते हैं। ये आपके पास एक सबसेट है और फंक्शन हमारे पास है f। f फंक्शन है यहाँ पे, और इस a का जो इनवर्स इमेज होगा वो बेसिकली x के अंदर कोई सबसेट होगा। ये x का एक सबसेट होगा। कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ a। ये f इनवर्स ऑफ a को डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि सेट x के वो तमाम एलिमेंट्स। जी, नेक्स्ट में बात कर रहा था कि ये इनवर्स इमेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये आपके पास कोई सेट a है, इसमें से आपने करना क्या, इसका इनवर्स इमेज कैसे लेंगे? x के वो तमाम एलिमेंट्स जिनका इमेज a के अंदर पड़ा हो। मतलब इस x में से वो एलिमेंट्स उठाएंगे जिनकी इमेज में आपको कौन मिल जाए? सेट a मिल जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बड़ी कंफ्यूजन पैदा होगी कि बाज औकात हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता होगा। जैसे मिसाल के तौर पे, मतलब वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होंगे, इन्वर्टिबल नहीं होंगे। जैसे मिसाल आपको देता हूं कि ये एक्स स्क्वायर की अगर आप बात करते हैं तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है आर टू आर। तो इसी वजह से इसका इनवर्स तो नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन यहां पर हम इनवर्स की नहीं बात कर रहे, फंक्शन का हमने पूरे फंक्शन का इनवर्स मालूम नहीं करना है। हमने एक सबसेट उठाना है, उसका हमने इनवर्स इमेज मालूम करना है। तो उसकी ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये आपने याद रखनी है
कि इसमें आपने x बिलोंग कर दिया x को और यहां पर f ऑफ x बिलोंग करे उस सेट A को। ये दोनों चीजें याद रखनी है, ये आगे हमारे काम आएंगी। दी फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये कल भी किसी ने पूछा था कि इस तरह के अगर फंक्शन आ जाएं तो उनको हम टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जितनी भी एग्जांपल देखी वो सारी डिस्क्रीट पॉइंट जो फंक्शंस थे उन पर डिफाइन की हुई थी। तो सेट ऑफ रियल नंबर पर मैंने ये फंक्शन लिया हुआ है और यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास, तो इसको हमने कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। अब जो तरीकाकार आपने देखा है, देखें यहाँ पर मेरे पास जो सेट है वो सेट R है, दूसरा जो सेट है वो भी R है। मैंने R टू R एक फंक्शन डिफाइन कर लिया हुआ है। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि आप इस सेट में से ओपन सेट उठाएंगे, उसका इनवर्स इमेज जो होगा वो आप इसके अंदर देखेंगे। अगर उसका इनवर्स इमेज भी R के अंदर ओपन आ जाता है तो फिर आप कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए मैंने एक ओपन सेट R में से उठा लिया। अब हमने प्रूफ ये करना है कि इस ओपन सेट का जो इनवर्स इमेज है वो भी R के अंदर ओपन है। तो जो प्रीवियसली मैंने डेफिनेशन आपको बताई वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसे तमाम एलिमेंट्स होंगे R के जिनका इमेज जो है उस सेट ओपन सेट A को बिलोंग कर जाए। अब यहां पर हमने इस चीज को सॉल्व करना है, f ऑफ x बिलोंग्स टू AB। तो इसी को मैं पिक कर लेता हूं कि f ऑफ x जो ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल AB को। f ऑफ x इक्वल किसके है, ये मैं स्टार्ट में दिया हुआ है, ऊपर फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3। तो अगर मैं f ऑफ x की ये वैल्यू यहां पर ले लेता हूं तो इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3 बिलोंग्स टू AB। 2x प्लस 3 AB को बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये जो 2x प्लस 3 है ये A से ग्रेटर होगा और B से स्मॉलर होगा, इसीलिए ये इंटरवल के अंदर आ जाएगा। तो इसी चीज को हम इनइक्वालिटीज की सूरत में लिख लेते हैं कि 2x प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन A है और लेस देन B है, मतलब ये A और B के अंदर लाई करता है। यहां से अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये f इनवर्स ऑफ ए बी जो है ये बेसिकली इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको मैंने x से डिनोट किया हुआ है। अब इन x की कीमत निकालने के लिए ये 3 जो है प्लस हो रहा है, इस इनइक्वालिटी की साइड पर जाकर भी ये नेगेटिव माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर भी ये माइनस हो जाएगा। तो सेंटर में कौन बचेगा, 2x। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी कि x ग्रेटर देन a माइनस 3/2 एंड x लेस देन b माइनस 3/2। तो ये भी एक अगेन ओपन इंटरवल बन गया जिसको x बिलोंग कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो ये जो सेट के अंदर x पड़ा हुआ है बेसिकली ये इस इंटरवल का एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि f इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल टू दिस इंटरवल। तो अब देख लें आप, इस सेट का आपने इनवर्स इमेज निकाला, वो अगेन आपके पास ओपन इंटरवल निकल आया और ओपन इंटरवल्स जो होते हैं वो R के अंदर ओपन होते हैं। तो मैंने स्टार्ट में एक ओपन इंटरवल लिया, उसका मैंने इसी फंक्शन के अंदर इनवर्स इमेज निकाला, वो भी R के अंदर ओपन आ गया। तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, फंक्शन यहाँ पर आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर R जो है ये यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है, आपने f को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। बिल्कुल उसी तरीके से a b आपने सबसेट पकड़ लिया R का जो कि ओपन सबसेट है। अब हमें साबित ये करना है कि इसका जो इनवर्स इमेज है वो भी R के अंदर ओपन है। अच्छा, इसके लिए जो मैंने इंटरवल लिया इस पर मैंने कंडीशन लगा दी कि ए जो है इंटरवल की डेफिनेशन ये होती है कि फर्स्ट एलिमेंट लेसर होता है और सेकंड एलिमेंट ग्रेटर होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सुपोजिशन लिया है कि ए जो है ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये इंटरवल के दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रेटर देन 0 से मुराद है कि ये इस तरह के हैं जैसे 1 और 2 इंटरवल है। नेगेटिव के लिए मैंने प्रूफ, नेगेटिव के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन
आगे वर्किंग करने के लिए ये थोड़ी सी सुपोजिशन हमें लेनी पड़ी कि इंटरवल के अंदर एलिमेंट्स किस शेप के हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इमेज, ये तमाम आर के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी इमेज जो है वो इसके अंदर लाई करती होगी। लेकिन अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ए बी। एक्स स्क्वायर ए बी के अंदर लाई करने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए होगा और लेस देन बी होगा। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने से x के साथ नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा। जब हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों इनइक्वालिटीज इस तरह से आ जाएंगी, लेकिन जब x के साथ नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव दोनों साइड्स पर जाकर इनइक्वालिटीज की सेंस को चेंज कर देगा। ये जो x लेस देन b था ये ग्रेटर देन माइनस बी अंडर रूट हो जाएगा, और जो a ग्रेटर था ये लेस देन हो जाएगा। तो नेगेटिव से इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है उसकी सेंस। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन अंडर रूट ए और x लेस देन अंडर रूट बी का मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल को, और x ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट बी और x लेस देन माइनस अंडर रूट ए का मतलब है कि x जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि x जो है वो इन दोनों इंटरवल्स के यूनियन के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये है कि f इनवर्स ऑफ ए बी का जो आपके पास इनवर्स इमेज है वो इन दो ओपन इंटरवल्स के यूनियन के बराबर आ गया। अब ये आपके पास एक ओपन सेट है आर के अंदर, क्योंकि जो ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं, और ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है वो अगेन ओपन होता है बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। तो इसका मतलब है कि आपने जो इसका इनवर्स इमेज निकाला वो आपके पास एक ओपन सेट बना। अब यहां से आप ये बात पूछ सकते थे कि यहाँ पर तो इंटरवल हमने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज वाला है, तो अगर आप यहाँ पर ये वाला इंटरवल ले लें -1 और -2, तो क्या उसके लिए ये प्रूफ नहीं हो सकेगा? नहीं, उसके लिए भी प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर ए और बी की नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे तो स्क्वायर रूट तो नेगेटिव होता ही नहीं है, सॉरी स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वैल्यूज के दरमियान तो लाई कर ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। उस सूरत में इनवर्स इमेज आपके पास एम्प्टी सेट निकल आएगा, ठीक है। और अगर इंटरवल ऐसा लेंगे जिसके सेंटर में 0 होगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, मसलन इस तरह का इंटरवल जैसे -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नेगेटिव वाली नंबर्स होंगे 0 तक, उनके लिए तो स्क्वायर जो होगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा, मतलब स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 0 से आगे जो वैल्यूज है, तो हर सूरत में नेगेटिव दोनों लेंगे तो एम्प्टी बनेगा, और एम्प्टी ओपन होता है, ठीक है। और इस सूरत में लेंगे तो भी, ये मैंने आगे इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, देखिए इस तरह की। अगर आप इंटरवल लेंगे जिसमें ए और बी दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो फिर अभी ये वाला पहला मैंने प्रूफ कर दिया है कि ये ओपन इंटरवल्स बन जाएंगे। और अगर आप ऐसे करेंगे कि a लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 का मतलब a नेगेटिव हो, और b ग्रेटर देन 0 का मतलब b पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया कि सेंटर में 0 ले लेते हैं, उस सूरत में आपके पास ये ओपन इंटरवल बनेगा। और अगर आप b को ही नेगेटिव ले लेते हैं, b को नेगेटिव लेने का मतलब है इंटरवल की बड़ी वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो छोटी खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगी। उस सूरत में ये आपके पास एम्प्टी सेट बनेगा। तो इंटरवल देखें आप, तीन केस बनते हैं इंटरवल के, तीनों केसेस में जो भी रिजल्ट आपको मिला वो ओपन सेट ही बनता है। तो इसका मतलब है कि हर हाल में ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा। ये यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है। अब इस एग्जांपल को आपने खुद थोड़ा सा ट्राई करना है। बहरहाल इतने लंबे चौड़े तो सवाल नहीं होते, जस्ट आपने इन सवालों की स्टेटमेंट को याद रखना है कि ये फलाना सवाल जो था, ये फंक्शन जो था ये टोपोलॉजिकल स्पेस में कंटिन्यूअस था। तो जस्ट इनके प्रूफ अगर देख ले तो बेटर है, क्योंकि कल मुझसे पूछा गया था इसीलिए मैंने इनके प्रूफ भी साथ कर दिए। अदरवाइज आपको जस्ट ये स्टेटमेंट याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे
तो इसीलिए ये जो फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन होता है, कैलकुलस में भी प्रूफ कर चुके हैं कि ये भी फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है इसमें भी इंटरवल के केसेस बनेंगे, तो इन केसेस पर बनने वाले 3 इंटरवल्स भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, और इनकी जो इनका शेडिड रीजन है वो भी एक्स वाई में प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है आर से हटके, मतलब एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। अब आर स्क्वायर जो है ये तो प्लेन है 2 डायमेंशनल, और आर आपके पास रियल लाइन है, तो ये फंक्शन हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन को वैसे पाई से डिनोट किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको एफ ऑफ एफ से डिनोट करें तो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आर स्क्वायर से फंक्शन है, तो जो भी आप डोमेन में से एलिमेंट उठाएंगे वो ऑर्डर पेयर होगा। तो मैंने इसको इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि ये इक्वल टू वाई के है। तो नीचे दिखाया गया कि ये फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस तरह के फंक्शंस को आप प्रोजेक्शंस बोलते हैं, प्रोजेक्शन मैपिंग। और अगर यहाँ पर x होता तो वो भी मैपिंग, प्रोजेक्शन मैपिंग। ये 2 किस्म की प्रोजेक्शन मैपिंग्स होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थी कंटिन्यूअस फंक्शन की। अब नेक्स्ट